सागर की मिट्टी से निकली अलसी की अनूठी किस्म अब फैशन उद्योग में क्रांति लाने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र प्यासी की मेहनत का नतीजा सामने आया है। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें इलाइट जिम, सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। डॉक्टर प्यासी ने पिछले 12 सालों में 8 किस्में विकसित करने के बाद हाल ही में 6 साल की मेहनत से नई किस्म SLS 142 तैयार की है, जिसके डंठल से प्राकृतिक रेशा निकालकर लेनिन के महंगे कपड़े, नोट और सिगरेट जैसी कीमती कागजों का निर्माण संभव हो सकेगा। इस नई अलसी की किस्म का डंठल लगभग 3.5 फीट तक लंबा होता है। बीज निकालने के बाद जब डंठल को गैलन में डाला जाता है तो इसमें से प्राकृतिक रेशा निकलकर धागे का रूप लेता है। इन धागों से शानदार कपड़े तैयार होते हैं, जिनकी फैशन इंडस्ट्री में भारी मांग है। साथ ही इस रेशा का उपयोग पैराशूट की रस्सी, दरी, चादर, पर्दे, उच्च गुणवत्ता वाले वॉलपेपर, ग्रीटिंग कार्ड, पेंटिंग पेपर, कैनवास और करेंसी पेपर बनाने में भी किया जाता है। बचा हुआ हिस्सा भूसे में परिवर्तित हो जाता है, जो मजबूत कागज बनने में काम आता है। अलसी की फसल मात्र 130 दिनों में होती है और इसकी बुआई दिसंबर में की जाती है। ये फसल कम पानी वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस पौधे के हर एक अंग का औद्योगिक और व्यावसायिक महत्व है। अगर किसानों ने इस फसल पर विशेष ध्यान दिया तो उनकी आमदनी में निश्चित ही इजाफा होगा। वर्तमान में कुछ किसानों ने भी इस किस्म की खेती अपनाई है और सफलता की उम्मीद जताई है। डॉक्टर प्यासी का मानना है कि जब तक अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता, मंडी और बिचौलिए मनमाफिक दामों पर ही खरीदारी करेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अलसी के लिए कम से कम 7,000 रुपए MSP तय किया जाए, जिससे किसानों को उचित मुनाफा मिल सके और वे इस फसल को अपनाने में हिचकिचाहट ना दिखाएं। ये नई किस्म न केवल विदेशी बाजारों पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि देश के किसानों की आय के स्रोत में भी नया उत्साह भर देगी। फैशन हाउस से लेकर कागज उद्योग तक हर क्षेत्र में इस प्राकृतिक रेशे की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बुंदेलखंड की धरती से निकली इस क्रांतिकारी अलसी से किसान भी समृद्धि की राह पर अग्रसर होंगे। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर DK प्यासी वैज्ञानिक हूं और परियोजना प्रभारी हूं इस परियोजना का, जिसमें हमने जो है पहली बार अलसी डुअल पर्पज अलसी या द्विउद्देशीय अलसी मुख्य रूप से जो है ठंडे क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इसकी मुख्य रूप से खेती की जाती थी। और क्योंकि पूर्णतः यह फाइबर के लिए, रेशे के लिए, देश में हमारा नेचुरल रेशे का बहुत बड़े पैमाने पे नेचुरल रेशा जो है विदेशों से जो है आयात होता है और जिसके लिए हमें भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। तो इस दिशा में प्रयास किया गया कि क्यों ना हम अलसी जैसी फसल में, जो कि एक प्राकृतिक रेशा वाली फसल भी है, उससे जो है ऐसी द्विउद्देशीय अलसी की प्रजाति का निर्माण करें, जो किसानों को जो है बीज के रूप में उत्पादन के साथ साथ अतिरिक्त आय के रूप में रेशे का भी उत्पादन दे सके। आप देख पा रहे होंगे यह हमारी अलसी की प्रजाति लगभग जो है 3.5 फुट से ऊपर है। ये 130 सेंटीमीटर की प्रजाति है, जिसमें कि 30 सेंटीमीटर का हिस्सा काट के जो है इसके कैप्सूल को बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इसका जो 80, 85, 90 सेंटीमीटर का है, जिससे कि जो है रेशा निकलेगा और उस रेशे से इस प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं। इससे जो है इस प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं और इसको फिर धागों के रूप में बुनाई की जाएगी, धागे बनाए जाएंगे और धागे को कॉटन या अन्य जो है पॉलिस्टर के साथ मिक्स करके इस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं। तो देश में लेनिन के कपड़े, इसके जो लेनिन का कपड़ा बहुत महंगा बिकता है और इसके शूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, कोट, पैंट, टाई, सब तरह के जो है वर्तमान समय में जो फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मांग है जो है अलसी के नेचुरल फाइबर्स की, तो उसकी आपूर्ति में अपना सहयोग करने के लिए इस प्रजाति का किया गया है, सृजन किया गया। मुख्य रूप से यह प्रजाति जो है 130 दिन की फसल है। आप देख पा रहे होंगे कि यह फसल जो है अपनी परिपक्वता की ओर है और इससे हम पहले बीज को अलग करेंगे और फिर इसके डंठल को गलाएंगे। गलाने के बाद जो है इसको कूट के हम इससे रेशा निकालेंगे और रेशा निकालने के बाद जो है रेशे का जो है उसकी सफाई की जाएगी, फाइनिंग की जाएगी
और फिर उसकी एक अपनी प्रक्रिया बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो इससे तना बचेगा, इसका तने का, तो तने का प्रयोग जो है कागज़ बनाने में किया जाता है। और साथ साथ जो है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के दौरान जो भूसा का बचेगा, उस भूसे का निर्माण जो है मजबूत कागज़ बनाने में किया जाता है। उससे बहुत उम्दा, जैसे करेंसी के नोट, सिगरेट के जो सिगरेट का जो कागज़ होता है, इस तरीके के कागज़ बनाए जाते हैं जो कि वैल्यूएबल हो और जो इसको मजबूती प्रदान कर सकें। तो अपने आप में यह बहुत मजबूत चीज़ है। एरोप्लेन के ग्लास से लेके मजबूत जो है प्लाईवुड, जो उम्दा किस्म के प्लाईवुड होते हैं, उन सब में अलसी का तो उपयोग होता है। यह एक ऐसी फसल है जिसके पौधे के हर भाग का उपयोग जो है कमर्शियल रूप से, औद्योगिक रूप से किया जाता है, क्योंकि अलसी के तेल से पेंट, वार्निश और जितनी लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है वो बनाई होती है। साथ ही साथ कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, इन सब में भी अलसी का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है। सरकारों को से अनुरोध है, सरकारें जो प्रायः किसानों देखा गया है कि प्रदेश में इसका रकबा जो है बहुत तेज़ी से घट रहा है, उसका मुख्य कारण है सरकार का जो है इसके प्रोत्साहन ना मिलना। पहली चीज़ तो इसमें MSP नहीं है, क्योंकि यह खाद्य तेल में नहीं आती है। खाद्य तेल में इसको रखा गया है तो आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 55 से 60% के बीच में अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो किसी भी धरती में पाई जाने वाली किसी भी ऐसी फसल में नहीं है। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, पिलेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251